दोस्तों, आज के समय में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिना पैसे के आज की दुनिया में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इंसान सारी उम्र पैसे के पीछे ही भागता रहता है। लेकिन कई बार इंसान को दौलत की लालसा एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से इंसान का वापस आना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पैसे के लिए अंधा हो गया था। एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा राज करता था जिसने पैसे की भूख के लिए ना जाने कितने कत्ल किए और बेशुमार दौलत इकट्ठी की, और उस खजाने को उसने अपने राज्य के बाहर एक तहखाने में छुपा दिया। जिस जगह पर राजा ने खजाना छुपाया था वहां की सिर्फ 2 ही चाबियां थी। एक खजाने की चाबी वह अपने पास रखता था और दूसरी चाबी अपने बहुत ही खास आदमी वजीर को दे दी थी। इन दोनों के अलावा उस खजाने के बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक दिन राजा अकेले ही अपने खजाने को देखने के लिए गया। राजा ने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। राजा अपना बेशुमार खजाना देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। खजाने की चमक राजा को बहुत ही सुकून प्रदान कर रही थी। इतने सारे खजाने को देखकर राजा अपने आप को दुनिया का सबसे धनवान आदमी समझने लगा था। उसी समय वजीर भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वजीर की नजर तहखाने के खुले दरवाजे पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा, शायद कल रात को मैं जब खजाना देखने आया था तो उसी समय मुझसे दरवाजा खुला ही रह गया। वजीर ने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और वहां से चला गया। राजा जब अपने खजाने को निहारता निहारता थक गया तो वह वापस राजमहल जाने के लिए ऊपर आया तो उसने देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। राजा दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला जंगल में कोई भी नहीं था। राजा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। राजा बुरी तरह से थक हार कर वापस अंदर खजाने के पास चला गया और अपने खजाने को देखने लगा। राजा भूख और प्यास से बेहाल हो गया था। राजा अपने सामने यह मुसीबत देखकर थोड़ा पागल भी हो गया था। वह खजाने के पास आकर बोला, इस दुनिया के अनमोल खजाने, मुझे एक गिलास पानी दे दो। इसी तरह राजा वहां पड़े हुए बेशुमार रत्नों के पास जाकर बोला, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। राजा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हीरे मोती और सोना चांदी ये कह रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत तुझे एक गिलास पानी या एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहाल होकर धरती पर गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा को होश आया तो उसने सारे हीरे जवाहरातों को जमीन पर बिछाकर एक बिस्तर बना लिया और खुद उस पर लेट गया। राजा दुनिया को एक पैगाम देकर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई कागज या कलम नहीं थी। राजा ने एक पत्थर से अपने हाथ को जख्मी किया और अपने खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। राजमहल में जब राजा के लापता होने की खबर पता चली तो सभी राजा को ढूंढने लगे। जब बहुत दिनों तक राजा की कोई खबर नहीं मिली तो एक दिन वजीर खजाने को देखने आया। वजीर ने देखा कि राजा खजाने के ऊपर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने अपने खून से दीवार पर लिखा कि मेरी यह अनमोल दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकी। यही इस दुनिया का अंतिम सच है। शिक्षा, अंतिम समय हमारे साथ सिर्फ कर्मों की दौलत ही जाएगी। फिर चाहे हम बेईमानी, चोरी, चकारी से चाहे कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर लें, यह सब चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएंगी। इसलिए जो जिंदगी हमें परमात्मा ने दी है
इसमें हमें अच्छे कर्म और लोगों की भलाई करनी चाहिए और अच्छे कर्मों की दौलत ही इकट्ठी करनी चाहिए जो हमें जिंदगी की हर खुशी और सुख देगी। कर्मों की ये दौलत हमें इस दुनिया में भी खुश रखेगी और हमारे साथ भी जाएगी।